70 में मैथ में आपका कितना है? 97। 97। और उसके बाद सारे सब्जेक्ट में आप बताइए। हिंदी में मेरा है 95, संस्कृत में है 96, मैथ में है 97 और साइंस में है 93 और सोशल साइंस में है 94 और इंग्लिश में है 80। सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहती हो, अपने माता पिता या टीचर को? सबसे ज़्यादा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहते हैं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों, मैट्रिक का रिजल्ट निकल चुका है और आज हम बात करते हैं कि आखिर इस झोपड़ी में बैठने वाले जो बच्चे हैं कैसे टॉप आते हैं और कैसे अपने गांव का और कोचिंग का नाम ऊपर करते हैं। तो चलिए, आज हम जो आए हैं ओबरा प्रखंड यानी ओबरा में ही और सदीपुर में हम आ चुके हैं और यहाँ पर एक लड़की जो है काफ़ी अच्छी नंबर लाई है, जिस कोचिंग का नाम है सक्सेस कैरियर पॉइंट है। मुन्ना जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, मैं भी आपके चैनल में आकर बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। इस देहाती इलाका जो बहुत ही रूरल एरिया है, यहाँ पर हम लोग को जो एक टीम है, शिक्षक टीम, बहुत अच्छे सहयोग करते हैं लोग और यहाँ का बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग उसी बच्चों को मेहनत को निखारते हुए एक पूरे अच्छे टीम के साथ और इस बार जो परिणाम आया 2025 में मैट्रिक का, जो राधिका कुमारी इसी सदीपुर स्टैंड की रहने वाली है, जो 475 नंबर 95% लाकर हम लोग का मनोबल बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का एक लक्ष्य दी है और माता पिता का भी रोशन की है नाम। और मैं उस लड़की को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से इस कोचिंग को खोलकर बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और सही समय पर सिलेबस को पूरा कर बच्चों को तैयारी कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग का रिजल्ट देखने को मिला है। तो राधिका जी, सबसे पहले कि ये बताइए कि आपका टोटल मार्क्स कितना है? 475 नंबर। 475 है। तो आपने 475 में मैथ में आपका कितना है? 97। 97। और उसके बाद सारे सब्जेक्ट में आप बताइए। हिंदी में मेरा है 95, संस्कृत में है 96, मैथ में है 97 और साइंस में है 93 और सोशल साइंस में है 94 और इंग्लिश में है 80। सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहती हो, अपने माता पिता या टीचर को? सबसे ज़्यादा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहन किया, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया और टीचर्स का भी योगदान रहा है बहुत ज़्यादा, सबका। चलिए, बहुत ही अच्छा। आगे क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर ही बनना चाहती हो? यस सर। टीचर में तो पता है ही नहीं कि काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारे बातें भी सुननी पड़ती है कि आप पढ़ा नहीं रही हो, ऐसे न वैसे, बहुत चीज़ सुनने पड़ता है। तो पढ़ना तो पड़ता है, वो तो सारी चीज़ बनने पर होता है, लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मेरा एम है यही कि मैं टीचर बनूं। अच्छा, यानी टीचर बनना चाहती हो? यस सर। तो आगे तैयारी जो भी होगा बीपीएससी का ही तैयारी होगा? यस सर। है ना? तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राधिका जो है से टीचर बनना चाहती है और सबसे ज़्यादा अगर श्रेय इन्होंने दिए है तो माता और पिता को दिए। सही कहा जाता है कि माता और पिता और गुरु दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो बच्चे का भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल ही होता है। अच्छे, आप ये बताएंगे कि आपने तो बताएं कि हम टीचर बनना चाहते हैं, है ना? तो आपके और कौन जो थे सहेली जो आपको सपोर्ट कर रही थी? इसी जैसे आपको माहौल, अभी तो गांव का माहौल है और गांव में आप रहती भी हो कि नहीं मुझे फिजिक्स का मुझे चाहिए, फेयर चाहिए, कभी हिंदी का, कभी मैथ में, तो ऐसा ज़रूर 2-4 लड़की होगी तो देती होगी और कुछ लोग बोलते होंगे कि नहीं देंगे। एक्चुअली सर, मेरे पास सारा फेयर रहता था क्योंकि मैं डेली क्लास करती थी, तो मुझे किसी से नोट्स लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। यस सर। वो चलिए, एक बात ये बहुत ही अच्छा बात बोली राधिका, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, यानी अपना काम खुद कर लेती थी। यस सर। अच्छे, खाना उना बनाने आता है कि नहीं? आता है सर। क्या क्या बना लेती हो? जो भी, फिर भी क्या क्या बना लेती हो? रोटी सब्जी दाल चावल भुंजिया सब बना लेते हैं। आराम से बना लेती है। यस सर। मगर बहुत सारे ऐसे भी जो लड़कियां हैं जो शहर में रह रहे हैं या देहात में भी रह रहे हैं, मगर उनको बोलिएगा चावल दाल बनाने के लिए तो नहीं बना पाती, लेकिन हम बना लेते हैं। आप बना लेती हैं? यस सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया।
चलिए आपका कितना रैंक है? 445। 445। चलिए आप क्या बनना चाहती हो? टीचर बनना चाहते हैं। आप भी टीचर? ये तो राधिका बोली कि हमको टीचर बनना चाहते हैं, तो आप भी टीचर ही बनना चाहती हैं? ऐसा बात नहीं है कि राधिका बोली, मेरा भी लक्ष्य टीचर बनना ही है। चलिए आपका कितना है? 394। 394। क्या बनना चाहती हो? टीचर बनेंगे। नहीं, सब टीचर ही बनना चाहती हो? चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम क्या हुआ? प्रियांशु कुमारी। कितना है आपका? 314। 314। आप क्या बनना चाहती हो? नहीं सोची हो? नहीं सोची। चलिए आपका कितना है? 317। और आप क्या बनना चाहती हो? सर अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। सोचा नहीं है। चलिए आपका कितना है? 426। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों डॉक्टर बनना चाहती हो? हमको सेवा करना अच्छा लगता है। फ्री में सेवा करोगे? हाँ। चलिए क्या बात है। आपको कितना है? 382। क्या बनना चाहती है? अभी सोची नहीं, आगे पढ़ाई करेंगे तो अभी सोची नहीं हो। चलिए आप? 400। 400 है। क्या बनना चाहते हैं? सिविल इंजीनियर। चलिए क्यों? क्योंकि मुझे घर बनाना या मतलब कंस्ट्रक्शन इस सब में, ज्योमेट्री सब में अच्छा लगता है। अच्छा, उसमें आपको मन लगता है। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि राधिका नाम था ना इनका, तो जो 95% आई है, इन्होंने एक चीज़ और बच्चे के अलावा और जो बच्चे जो बोल रहे हैं बोलने में संकोच और उनको कुछ ना कहीं भटक रहे हैं, मगर जो फर्स्ट आते हैं ना, जो टॉपर आते हैं ना, उनको भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी काम करते हैं ना डायरेक्ट करते हैं, सोचने की समय नहीं देते। ये चीज़ मुझे राधिका में काफ़ी अच्छा लगा कि जो भी इन्होंने निर्णय ले रही है डायरेक्ट ले रही है। मुझे कल क्या करना है ये कल पर नहीं छोड़ी है, ये आज पर छोड़ी है कि मुझे ही आज ये काम कर लेना है। तो एक बार ज़रूर आप आइए यहाँ पर, और सदीपुर में जो सक्सेस पॉइंट करके, जो सक्सेस कैरियर पॉइंट करके कोचिंग है, यहाँ भी आप अपने बच्चों का नामांकन करवा सकते हैं। मगर आप स्टूडेंट अगर बनना चाहते हैं ना तो राधिका जैसा बनिए, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ और अच्छा चीज़ बोली कि मुझे फेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, मैं डेली यहाँ पर स्कूल में यानी कोचिंग में आती थी और मैं अपना काम खुद कर लेती थी। कभी कभी ऐसा भी इनके समय में होता होगा या इनके लाइफ में आया होगा कि जिस दिन ये जिस दिन नहीं आती थी तो फिर वो पीछे सब्जेक्ट छूट गया तो वो कैसे करती थी? अपने फ्रेंड्स लोग से मांग लेती थी। मैंने मदद तो लेना ही पड़ता था। हाँ, लेकिन ज़्यादा क्लास ही नहीं गैप करती थी कभी। कुछ मतलब ज़्यादा डेली परजेंट ज़्यादा। कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आ जाता था तभी क्लास गैप करती थी। ठीक है, हम सर लोग से पूछ लेते हैं, क्या राधिका डेली क्लास करती थी? सर हाँ, राधिका क्लास करती थी डेली। डेली करती थी। हाँ, मैंने इनका परजेंट रेयर, अच्छा था। हाँ, रेयर केस में कभी कभी साल में 1 बार 2 बार अब्सेंट किया है। साल में 1-2 बार? 1-2 बार की है मेरे। चलिए टॉपर की बात ही है। क्या सर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपका प्रश्न वैसा उत्तर होगा सर। आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी स्टूडेंट जो है राधिका एक अच्छा नंबर लाई है, 95 लाई है, और जो भी बात कर रही है वो डायरेक्ट बात कर रही है कि नहीं मुझे टीचर बनना है तो बनना है। वैसे क्लास में जिस प्रकार से ये क्लास में रहती है और शिक्षकों की जो बात सुनती है, ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि शिक्षक का एक देश के लिए क्या कर्तव्य होता है, क्या करना चाहिए, देश को कैसे आगे ले जाना चाहिए। उसके लिए पहला स्थान जो शिक्षक चुनी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही चुन रखी है। तो चलिए दोस्तों, इधर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे